आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एसआईआर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि बीजेपी ने वर्षों शासन किया, तब एसआईआर पर कोई पहल क्यों नहीं की। अब जब चुनाव नजदीक है तब गरीब जनता से इतने दस्तावेज लाने की उम्मीद करना अनुचित है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसे बिहार में लागू प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले विपक्ष से विचार विमर्श करना जरूरी होता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए वोट बनने की कोशिश की जा रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विपक्षी विधायक सरयू राय ने कहा कि एसआईआर का विरोध करना बेईमानी और बेतुका है। चुनाव आयोग के पास इस पर कार्रवाई के पर्याप्त अधिकार है। 11 लोगों की मौत, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुए भगदड़ से 8 लोगों की मौत, पुरी के गुंडीचा मंदिर में भगदड़ से 3 लोगों की मौत, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर। अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाज सेवी और आम नागरिक गुजर गए हैं। इनमें से कई एक लोगों का नाम है जिन लोगों के साथ बेईमानी है, बेतुका है। चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार है। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, लोकसभा उसको इस अधिकार से वंचित और नियंत्रित इस तरह नहीं कर सकती है। अच्छा काम कर रहा है कि एक बार सफाई हो जाए इलेक्टोरल रोल को, सबको मदद करनी चाहिए। और जितने मान्यता प्राप्त दल हैं सबों को तो अधिकार है कि बूथ लेवल एजेंट बहाल करें। उनको चुनाव आयोग का परिचय पत्र भी देता है, अगर कहीं गड़बड़ी है उसको बताएंगे। दूसरा कि कोई कमी रह गई है तो ड्राफ्ट प्रकाशित होता है, 15 दिन का समय रहता है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं ये अपने संगठन के ढांचा को दुरुस्त करें, अपने लोगों को वहाँ हिदायत दें कि आपके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी आ रही है उसको ठीक कराइए। चुनाव आयोग को जो इलेक्टोरल रोल है उसको सुधारने में सबको मदद करनी चाहिए। सर, आखिर जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग रेस क्यों होता है? उससे पहले कहाँ रहा? नहीं, क्या बिहार पर कब्जा करने का प्लान हो रहा है क्या? अब इस तरह की बात मत पूछिए। चुनाव आयोग हर साल 2 बार, मुंबई में भी हुआ। आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। सर, राहुल गांधी ने आरोप, अरे राहुल गांधी चाहे इंदिरा गांधी कोई करे भैया, आप बात तो सुनिएगा। एक बार सवाल कर दिए तो बात तो सुनिएगा ना। हम कह रहे हैं कि हर साल 2 बार इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है, जनवरी में और जुलाई में। चुनाव आता है उस समय हल्ला हो जाता है, इसलिए न्यूज बन जाता है। इस बार भी हो रहा है, उसमें गड़बड़ क्या है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्षी दल, सत्ताधारी दल अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से उसको बाहर ला सकते हैं। आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी, केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। सत्ताधारी की क्या भूमिका रहेगी एसआईआर को लेकर? देखिए, हम लोग संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे, उसका बाद जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये सारी हदों को तोड़ दिया है। इनके नापाक इरादे अब धरातल पे आना स्टार्ट हो गया। एसआईआर जो है इसका एक परिणाम है। आप देखिएगा, बिहार में एक साजिश के तहत ये लोग वहाँ की जनता का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, का अधिकार छीनना चाहती है, जनता का राइट छीनना चाहती है। इसलिए झारखंड में भी इसका विरोध हो रहा है। हम लोग अभी हमारे जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग मांग करेंगे कि इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, डिबेट हो
और हर हाल में एक मैसेज आए, एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग झारखंड में इसका विरोध करेंगे और बिहार में जरूरत पड़ी तो बिहार में जाकर हम विरोध करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर खुंडपानी से है, जहां सरकारी विद्यालयों में उन्नत के पहिया के तहत 121 स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण की गई। इस दौरान जिला परिषद सदस्य यमुना तियू ने कहा कि छात्र और छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है, जो छात्रों के शैक्षणिक उन्नति में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र योजना से मिली है, वहीं साइकिल से समय की काफ़ी बचत होगी और समय से स्कूल पहुंचेंगे। वहीं सांसद प्रतिनिधि सकारी दोगो ने कहा कि साइकिल मिलने से दूर दराज की छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा होगी, जिससे उनकी शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और ड्रॉप आउट दर में भी कमी आएगी। उन्होंने सभी बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया। साइकिल मिलने से छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को भी मिल रही है। ये जो झारखंड सरकार की एक छोटी सी पहल है, हमारे बच्चे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, काफ़ी दूर दराज से आते हैं, उन्नति का पहिया जो साइकिल वितरण, आज हम लोग पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत खुटपानी प्रखंड पूर्णिया स्कूल में साइकिल का वितरण किए। वितरण क्या 4 स्कूल के बच्चे का साइकिल का वितरण हुआ है, लगभग 150 साइकिल का वितरण हुआ है। साइकिल वितरण को लेकर के मैं झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें और देश का अच्छा नागरिक बने। खबर सरायकेला से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 52 करोड़ की लागत से बन रहा 100 बेड वाला अस्पताल सवालों के घेरे में आ चुका है। निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है और दीवारों से लेकर फर्श तक दरारें देखने लगी हैं। सरायकेला जिले में बन रहा 100 बेड वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल लोगों की उम्मीद बनकर खड़ा हो रहा था, लेकिन अब यह निर्माण खुद ही बीमार नजर आ रहा है। 52 करोड़ की लागत से बन रहे सरकारी भवन में जगह जगह दरारें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो दीवारों या फिर फर्श या फिर छत। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे अस्पताल भवन को आम ईंटों यानी कला ईंट से बनाया जा रहा है, जो मजबूत निर्माण के लिहाज से उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। शुरुआत में ही इतनी दरारें आ रही हैं, तो आने वाले समय में ये कितना टिकेगा? स्थानीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। निरीक्षण करके कहीं कुछ वैसा चीज़ नहीं है। खुद मैं गया था सिन्नी मोड़, वहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का मतलब होता है कि अति गंभीर बीमारियों का इलाज भी वहाँ संभव होता है। 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ये कोविड के बाद का प्रावधान था। तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसमें ओटी भी बहुत अच्छा है और ओटी हमको लग रहा है कि नीचे 1 और 2-3 ऊपर होंगे। 10 डॉक्टर का मैंने रहने की व्यवस्था, 20 एएनएम जीएनएम और ये आपको जो पराकर्मी होते हैं उनके लिए व्यवस्था है। ये जो सीसीबी एक्चुअली बनना चाहिए था सदर कैंपस में, लेकिन में भी हो सकता है कि जगह कमी को लेकर के वहाँ बनाया गया। उपायुक्त महोदय से भी इसके बारे में चर्चा हुई, तो उनका भी कहना था कि कुछ जो विभाग हैं यहाँ पर जरूरी विभाग, उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो उपायुक्त महोदय के साथ ही मिल करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हैंडओवर की बात होगी, वहाँ पर मशीन उपकरण और ये सारी चीज़ें आनी बाकी है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर वो हैंडओवर हो जाएगा। बहुत अच्छे जगह पर है और प्रयास रहेगा कि सरायकेला में बाहर के चिकित्सक जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, इवन टीएमएच में हो या जमशेदपुर में, उन लोगों को बुला करके भी यहाँ पर सर्जरी कराया जाए।
खबर जमशेदपुर से है, जहां हर साल मानसून का इंतजार करने वाला राज्य इस बार आवश्यकता से ज्यादा बारिश होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब परिस्थिति में किसान किस तरह से उत्तम खेती करें, उसको लेकर जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को उपाय बताए और कहा कि झारखंड में 3 टाइप की खेती होती है। कृषि अधिकारी ने बताया कि इस समय जहां नीचे की तरफ खेती है वहां फसल ना लगाएं, क्योंकि बारिश का पानी भरने के कारण किसानों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऊपर के हिस्सों में ही धान की खेती करें और जब नीचे के खेत से पानी निकल जाए तब वह वहां धान लगाकर 100% धान उगा सकते हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जो इस बार किसानों को वरदान के रूप में ईश्वर से मिल रही है। खरसावा प्रखंड संसाधन केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला अंधापन नियंत्रण समिति सरायकेला खरसावा द्वारा 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 367 छात्र छात्राओं की आंखों की जांच की गई, जिनमें 79 बच्चों को चश्मा लगाने की आवश्यकता पाई गई। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही चश्मा उपलब्ध कराएगा। शिविर का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आंखों का स्वस्थ होना शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेत्र सहायक अशोक कुमार महतो, सुभाष चंद्र महतो और सीताराम महतो ने जांच कार्य किया। संसाधन केंद्र में 67 बच्चों में से 42 और कस्तूरबा विद्यालय में 300 बालिकाओं में से 37 को चश्मे के लिए चिन्हित किया गया। नेत्र सहायक ने संतुलित आहार, विटामिन ए युक्त भोजन और नियमित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। आज हमारे प्रखंड संसाधन केंद्र खरसावा में जिला की ओर से प्रखंड में जिला अंधापन बच्चों का दूर करने हेतु कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इस प्रखंड में कुल 152 बच्चों का जांच किया गया। इसमें जिला तरफ से नेत्र सहायक के रूप में अशोक कुमार महतो और क्या नाम है, सुभाष चंद्र महतो, सीताराम महतो आए हुए हैं और इनके द्वारा सभी बच्चों का कतार में लगा करके जांच किया जा रहा है। गिरिडीह बोकारो सीमा पर कुलगो स्थित घंगरी टोल प्लाजा के पास आजस पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली लाई जा रही थी। ट्रक को डुमरी थाना लाया गया और चालक को हिरासत में ले लिया। आजसू प्रखंड अध्यक्ष सतीश महतो ने बताया कि कई दिनों से अवैध तस्करी की सूचना मिल रही थी। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की जानकारी पर सतीश महतो के नेतृत्व में सांसद प्रतिनिधि सुरेश महतो और अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की। जांच में जीवित थाई मांगूर मछली मिलने की पुष्टि हुई। चालक ने कोलकाता की रोड लाइन का दस्तावेज दिखाया, लेकिन प्रतिबंधित मछली मिलने पर पुलिस को सूचित किया। भारत सरकार ने पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से इस मछली पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद इसकी तस्करी लगातार जीटी रोड के कई थाना क्षेत्रों से हो रही है। खबर लातेहार से है, जहां होलेंग गांव में जंगली हाथी ने एक घर की दीवार तोड़कर वहां रखे चावल खा लिए और खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों का भी कहना है, वहीं दीवार तोड़कर वहां रखे चावल खा लिए और खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। गांव में जंगली हाथी आने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। हाथी आया था, पूरा उधर किता तरफ से आया था, मेरा घर धंस के चला गया। हम लोग को रहने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसी घर में रहते थे और यहाँ पर चावल रखा था 2-3 बोरा, वो सब खा गया। और कल का साइकिल मिला था सरकारी तरफ से, वो भी सब दब गया, टूट गया। अब बच्चा लोग को स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। कैसे जाएगा? कल ही मिला हुआ था साइकिल, नया साइकिल, टूट गया और इतना धंस गया। अब कैसे हम लोग यहाँ से रहेंगे? बरसात का दिन है, कब पानी आ जाएगा तो पूरा घर में चुएगा। अभी उधर चला गया भांग भैंसवारी तरफ। अब हम लोग डरे सहमे हुए हैं, रात में अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग सो नहीं पाएंगे रात में। बहुत ज़्यादा हम लोग का डर हो गया है, यहाँ का पूरा माहौल पूरा डरा हुआ है।
हमें सरकार तरफ से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द हमें घर नहीं मिले तो मुआवजा दिया जाए ताकि हम इसको बना सकें। नहीं तो रहने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बरसात का दिन है, कैसे रहेंगे, हमारा बाल बच्चा है, इतना है सब। ये हाथी आयल हथिन भैया, एने से तोड़ते फाड़ते भांग भेसवारी होलंग मासी आतू पूरा चलल जात हथिन। अब हम का करिए, कहनो ना आइले हथिन से पिंटू घर धस देलथिन भैया, का करूँ अब कहाँ जिए से। राजनगर प्रखंड के टीडी पंचायत अंतर्गत बाली जूडी गांव के नीचे टोल की जर्जर सड़क को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस सड़क की स्थिति बदहाल है, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत या निर्माण नहीं हुआ। चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं और सड़क बनवाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में कोई वापस नहीं आता। लगभग 700 फीट की दूरी तक सड़क पूरी तरह से खराब है, जहां लोगों का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गांव में करीब 45 घरों में 200 की आबादी है, जिन्हें रोजाना इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, मरीज को खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क नहीं बनी तो वो चुनाव बहिष्कार करेंगे। बनाना होगा बालीजुड़ी का रोड बनाना। राजनगर प्रखंड की टीडी पंचायत अंतर्गत बालीजूड़ी गांव के नीचे टोल की जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि आज तक इस मार्ग पर कभी भी सड़क नहीं बनी, जबकि इसकी मांग वे काफी सालों से करते आ रहे हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई पलटकर नहीं देखते। आज मैं आपको दिखा रहा हूं झारखंड का विकास मॉडल। झारखंड सरकार कहती है कि हम गांव-गांव तक जुड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ये बात सही है, कहीं ना कहीं सड़कों का जाल बिछ भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां तक अब तक शायद सरकार या प्रशासन की नजर नहीं दौड़ी होगी। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत टीटीडी पंचायत के बालीजूड़ी गांव में, जहां पर लगभग 500 मीटर की जो दूरी है, जो सड़क है, वो सड़क मार्ग है ही नहीं, यानी आज तक उस जगह सड़क बना ही नहीं। और जबकि उसी मार्ग से जाते हुए कम से कम 20 से 25 घर है जो जहां पर एक बसी हुई है, जहां पर 100 से 150 की संख्या बसती है। आज मैं उसी गांव में हूं और यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ये बालीजूड़ी का सड़क की ये स्थिति है। क्या स्थिति बनी हुई आप खुद देख सकते हैं। सड़क में ना ये तो मोटरसाइकिल की तो अलग बात है, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जो स्थिति यहाँ बनी हुई है। बहुत दिक्कत है, पैदल चलाई हो ना, गाड़ी घोड़ा तो बात बोटे बोल गए चलाई नहीं हो, गाड़ी जा ना कि पेशेंट के करे बरकाबो हमरा पेशेंट तो ज्यादा नहीं पारबे। कबे लेर को माचे बहुत दिन हुए छे भाई, देखे क्यों माने ये नहीं करे। ভোটের কোন বলেন বনাই দিব, ভোট লিয়ে আলেন আর বাদে তোকে কে ভালছে। বহুত দিক্কত আছে আমাদের, তবে কারো যদি কেউ নেই কেন তো কেমন কোন পেশেন্ট বারকাবেন, ওটাও তো দিক্কত আছে না। কি চাইছো তোমরা? আমরা রোডটা চাইছি, রোড বানাতে। হ্যাঁ, মোটরসাইকেল সাইকেল যাওয়া তো বহুত দূরের কথা বটে, পাইদল যেতে আমরা পারছি নাই, কাদা পিছলে খাটু হচ্ছে। দেখো তোমার জায়গা কেমন রোডটা আছে, এটা আমরা রোডটা বানাবার জন্য চাইছি, আমরা বানা যেমন হোক রোডটা আমাদের। এখন কমসে কম বাইরে আবার একটু হলো। এই জিনিসটার বারে কোনো মুখিয়াকে জনপ্রতিনিধিকে বলেছিল তোরা? সবকে বলা হয়েছিল, মুখিয়াকে বলা হয়েছিল, হাই আগে বারে মুখিয়া ছিল ওকে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ বলে করিয়া দিব, আর বাস আজ লোক করছে নেই। আর কেউ না ডাকলে এখন আর কেউ আসছে না পাশকে, ভোটের সময় আসে আর এখন কেউ আসছে না। और हमरा जमशेदपुर के दो मुहानी डोबो पुल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती ने अचानक पुल से नदी में छलांग लगा दी। युवती की पहचान बारडी निवासी सुमित्रा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी सहेली के साथ दो मुहानी घूमने आई थी। इसी दौरान अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।
फोन पर बहस के बाद युवती ने अचानक पुल में छलांग लगा दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोनाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस स्थानीय मछुआरों की मदद से नदी में युवती की तलाश कर रही है। घटना के बाद से युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो कुछ लड़का का चक्कर दूर थे, लड़का बिष्टुपुर में ही रहता है, अभी आदितपुर में ट्रांसफर हुआ उसका घर। 15-20 मिनट तक। कहाँ रहती है वो? भुयाडी में घर है, पीजी में रहती है बिष्टुपुर। आधा घंटा पहले एक लड़की के टोको ब्रिज से नदी में कूदने की सूचना मिली। उसी के छानबीन में हम लोग आए हैं। पता चला कि सुमित्रा प्रमाणिक नाम की लड़की अपनी स्कूटी खड़ा करके नदी में छलांग लगा ली है। स्थानीय गोताखोर को बुलवा के दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्ची तो बता रही है इसको जाली लगाने हैं कि कैसे आगे इसको रोका जाए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।